ये शायद ना ओनम से रिलेटेड कोई डेकोरेशन है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, बट इसी ओकेशन के लिए लगाया है। हाय, गुड इवनिंग। आज है सैटरडे, यानी कि फाइनली वीकेंड शुरू हो गया है। और ये वाला वीकेंड व्लॉग जो है वो मैं शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम से शूट कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अंधेरा तक हो चुका है। बट द थिंग इज़, लास्ट वीक ही मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि इस वीकेंड को हमारी सोसाइटी में एक ओनम फंक्शन होने वाला है, जो कि काफ़ी डिलेड है क्योंकि ओनम जो है वो निकल चुका है। लेकिन फिर भी I don't know why they have planned a delayed function, but they have planned a delayed function for Onam. तो आज उस फंक्शन का डे 1 है, जहाँ पे इन लोगों ने एक छोटा सा फेयर ऑर्गेनाइज करा है और एक म्यूज़िकल शो ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें 3-4 सिंगर्स आएंगे या फिर 4-5 सिंगर्स आएंगे जो कि इस एरिया में काफ़ी पॉपुलर है, एंड दे आर गोइंग टू सिंग। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ आके इस तरह के किसी भी फंक्शन में या ओकेजन में जा रही हूँ। पहले तो प्लान था कि मम्मी को लेके जाऊँगी, लेकिन मम्मी का थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर रहा है, तो मम्मी अभी रेस्ट ले रही है, सो रही है। तो मैं और सूही वॉक करते करते जा रहे हैं। सूना बेसिकली आना नहीं चाहता था बिकॉज़ वो आराम से लेटा हुआ था बेड पे लेट के, आई थिंक वो कोई मूवी देख रहा था। बट क्योंकि मम्मी का आना कैंसिल हो गया, तो मैं लिटरली थोड़ा ज़िद करके ही उसको लाई हूँ कि मम्मी भी नहीं जा रही है, मैं अकेले क्या करूँगी, तुम तो बस फ्री में लेटे हुए हो। सो ही वाज लाइक, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सो ही इज़ लाइक ठीक है चलता हूँ मैं। पर ऐसा नहीं है कि सू और मैं सुबह से बैठ के बस रेस्ट ही कर रहे थे, चिल ही कर रहे थे। सुबह इनफैक्ट हम दोनों को बहुत हड़बड़ी में बहुत काम करना पड़ा। सुबह उठते ही लाइक पो फटते ही हम दोनों उठ गए, और क्योंकि ये एक सैटरडे हम दोनों को फ्री मिला था, तो हमको इंश्योरेंस का सारा काम करना था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पापा का कैंसर का स्टेज 3 का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो काफ़ी ऐसे खर्चे हैं जो हमने कैश में पे किए और बाद में मैं उसे ऑफिस के मेडिकल इंश्योरेंस से क्लेम कर रही हूँ। तो उसके लिए मतलब 100-200 फॉर्म्स भरने होते हैं और उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, वो डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, 5 तरह का ID कार्ड, 5 तरह का फ़ोटोकॉपी। तो मतलब काफ़ी मेहनत का काम रहता है वो। तो हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए थे और फिर आई थिंक 1-1:30 बजे जाके वो सब काम निपटा और फिर हम वो कुरियर वाले को दे के आए। अभी क्या है कि चलो मेहनत बहुत कर ली, लेकिन फिर भी मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं कि अगर ये पैसा वापस आ जाता है तो आगे की जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें थोड़ी सुविधा होगी। वैसे ज़्यादा अभी मुझे चिंता नहीं है क्योंकि जो ECHS के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गए हैं, तो ट्रीटमेंट का जो फाइनेंशियल बिट है वो सब कवर्ड है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग स्मूथली। आई जस्ट होप कि जो ट्रीटमेंट का आउटकम हो वो भी बहुत अच्छा आए। पर उतनी सब भगदड़ करने के बाद जब सू घर में आया तो सू के लिए उसका एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था। नॉट सरप्राइज़ बिकॉज इसने खुद को अपने आप को सरप्राइज़ दिया है, या फिर यू कैन से कि गिफ्ट दिया है। जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट का वो बिलियन वाला चल रहा है ना, बिलियन क्या, बिग बिलियन डिस्काउंट समथिंग लाइक दैट अभी चल रहा है। क्या बिग बिलियन डे सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट में। तो ही हैड बॉट पता नहीं 20, 25, 30 पता नहीं कितना प्रोडक्ट इसने अपने लिए ख़रीद लिया है। मतलब लिटरली पूरा फ्लिपकार्ट इसी ने ख़त्म कर दिया आई वुड से। तो जब तक ये वापस आया तब तक इसके फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज आ गई थी और मैं तो गिन ही रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही, गिन ही रही थी। बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उस डिलीवरी में बहुत सारे टी-शर्ट्स आए। आई थिंक 10-12 तो टी-शर्ट्स ही आए होंगे। एंड वी ऑल नो दैट सो अपने लिए अगर टी-शर्ट खरीदता है तो बेसिकली वो टी-शर्ट मैं ही पहनती हूँ, तो आई एम हैप्पी। बट दैट्स नॉट ऑल, यू सी। सू के लिए आज का दिन वन ऑफ हिज फेवरेट डेज होने वाला है बिकॉज एक तो उसकी इतनी सारी शॉपिंग हो गई, इतने सारे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, जीन्स, इतना कुछ आया। एंड नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक हिज फेवरेट स्वीट डिश विच इज़ आटे का हलवा। बहुत दिन से जिद कर रहा है, तो मैं भी सोच रही थी वीकेंड को बनाऊंगी। अभी मम्मी पापा थोड़ा आराम कर रहे हैं, सू भी बैठ के लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो देखता ही रहता है। तो ये टाइम है जब किचन जो है वो एकदम खाली रहने वाला है। सो आई एम लाइक चलो झटपट जाते हैं, हाफ एन आवर में बन जाएगा। आटे का हलवा बनाते हैं और सू को सरप्राइज करते हैं। तो आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में घी गर्म किया, 2-3 चम्मच घी लिए होंगे मैंने, और एकदम ब्रांड न्यू कढ़ाई है, वही कढ़ाई है जो मम्मी ने 2 दिन पहले ली थी। अभी उसमें मैं एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी घर में थे वो डालने लगी हूँ, काजू, किशमिश, अखरोट, आलमंड्स।
और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी घी में। तो फिर जब ये फ्राई हो जाए ड्राई फ्रूट्स तो उसको साइड में मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अभी घी में मैंने इलायची दी है, तेज पत्ता डाला है और सौंफ डाला है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं घी में अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक स्मेल ना आने लगे। फिर अच्छी सी खुशबू निकलते ही मैं फिर से उसमें आटा डालूंगी। 3 छोटे कप आटा लिया है मैंने, सिर्फ सूखे लिए ही बन रहा है ये। और उसमें मैंने घी डाला है और मैं तब तक इस आटे को हिलाते रहूंगी जब तक इस आटे का जो कलर है वो पूरी तरह से एकदम डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो अभी ऑलरेडी आटे का कलर चेंज होने लगा है, आसपास जो आटा लगा है उससे इसका कलर काफ़ी डिफरेंट हो गया है। इसे एकदम कंटिन्यूसली चलाना है वरना आटे में लम्प्स लग जाएंगे। अब आटे का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसे अच्छे से थोड़ी देर तक और फ्राई करूंगी और उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी, पाउडर्ड शुगर डालूंगी। पाउडर्ड शुगर डालने के बाद मैं इसमें मलाई डालूंगी, दूध डालूंगी एंड दैट्स इट। सो फाइनली माय आटा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। बनके बहुत मेहनत लगी, पसीना निकल रहा है लिटरली, लेकिन अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये मैंने सूखा प्लेट लगा दिया है। मेरी इच्छा थी कि इसको मैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाता तो इसको और थोड़ा अच्छे से सजाती, लेकिन सू को हड़बड़ी मची हुई थी, दे दे दे, तो मैंने कहा ले रिव्यू दे दो। ये क्या है, किसी को समझ में आएगा? अब कहाँ जा रहे हो? मतलब कोई सीरीज देखते देखते खाओगे वही ना? अब वो नेटफ्लिक्स एंड चिल करेगा और मैं और मम्मी जाएंगे ओनम फेस्टिवल। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है लाइन से और आवाज़ भी आ रही है। मुझे लगता है शो जो भी है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। अच्छा, तो दिस इज़ द एंटायर अरेंजमेंट। यहाँ पे सब फूड स्टॉल्स लगे हैं और भी खरीदारी का सामान वगैरह लगा है। और वो वहाँ पर है स्टेज, वो जो ये वाला दिख रहा है ना, दिस इज़ द स्टेज। लुक एट द क्राउड, कितने लोग आए हैं यहाँ पे। आई मीन बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस भी हैं यहाँ पे जो कि जस्ट ये जो अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स है उसको एंजॉय कर रहे हैं। बाय द वे ये जहाँ पर हो रहा है ना ये फंक्शन, ये एकदम हमारे पहले फ्लैट के सामने हो रहा है। ये जो बिल्डिंग है ना जिसके एकदम सामने ये हो रहा है, इस बिल्डिंग में सू पहले अकेला रहता था शादी से पहले, और शादी करने के बाद मैं भी इसी फ्लैट में फर्स्ट टाइम आई थी। तो at that time it was a 1 BHK and later we had to move to a 2 BHK, मतलब इसी सोसाइटी में ही, but like now it is a 2 BHK as you know. सामने ना सारे चेयर्स लगे हुए हैं लेकिन सारे चेयर्स भर गए हैं, so we don't have a place to sit. ആവേശം ടീം നിങ്ങളാണ്, ആവേശത്തിന്റെ നീലയിട്ടാൽ ഞങ്ങളും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Come on guys, she's a beautiful singer. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസൂയാണ്, എ റഹ്മാന്റെ കൂടെ സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ
तो बिकॉज सारे के सारे सॉन्ग्स जो थे वो मलयालम में थे, तो मुझे तो वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती. सो ऑफ कोर्स देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, बट देन दे से ना कि म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है. बिकॉज इफ़ समबडी इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड इट इज़ मेलोडियस, सुर में गा रहा है, सुंदर से गा रहा है, तो वो सबको हिट करता है. तो जब मैं आने लगी तो सू कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं. एंड इट वाज एक्चुअली शॉकिंग, क्योंकि सू अपने काम में बिजी था, अपनी मूवी देखने में बिजी था, वो आना भी नहीं चाहता था. लेकिन यहाँ पे जो गाने चल रहे थे वो इतने सुंदर, मधुर, मेलोडियस थे दैट सू ऑल्सो सेड दैट लेट्स वेट फॉर सम टाइम. बट मम्मी पापा अकेले हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, सो आई हैव टू रश नाउ. आई रियली होप कि मैंने जितना इन्जॉय किया इस फंक्शन को, आप लोगों ने भी उतना इन्जॉय किया. सो इफ़ यू वॉच दिस वीडियो थ्रू, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो.